1 जनवरी 2026 आ चुका है। 31 दिसंबर 2025 बहुत सारे काम के लिए लास्ट डेट थी। अब 1 जनवरी 2026 से जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो करते हैं सर जीएसटीआर 9 एंड 9C की। जीएसटीआर 9 9C की फाइलिंग की जो लास्ट ड्यू डेट थी वो थी सर 31 दिसंबर 2025। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक आपने आपका जीएसटीआर 9 9C फाइल नहीं किया तो अब आप लेट फीस के साथ में आप उसको फाइल कर सकते हैं। वहां पर सर अलग अलग टर्नओवर के हिसाब से आपकी लेट फीस है। जैसा जैसा आपका टर्नओवर होगा वैसे वैसे आपको लेट फीस पर डे के हिसाब से लगेगी और आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो सर है इनकम टैक्स रिटर्न को लेके। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो थी सर 15 सितंबर। 15 सितंबर तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, भूल गए, कोई बात नहीं। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते थे, लेकिन अब ये भी डेट चली गई तो अब आपके पास में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जो लास्ट ऑप्शन है वो है सर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न और बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बीच में क्या डिफरेंसेस है? तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सबसे पहले तो आपको रिफंड नहीं मिलता। दूसरी बात, आपको यहां पर इनकम बढ़ानी होती है और अपने लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते तो वहां पर आपको रिफंड टीडीएस का मिल सकता। लेकिन अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अब आपको टीडीएस का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले 4 साल तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं एज ए लोन पॉइंट ऑफ व्यू से। लोन के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तो वो आप फाइल कर सकते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो है सर आपके बैंक अकाउंट ऐड करने की। अगर हम जीएसटी के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको आपका बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। अगर वो आपने 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया तो आपका जो जीएसटी है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 30 डेज के अंदर अगर आपने आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। एंड नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो वो है तो सर आपका आधार पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि पेन नंबर से अगर आगे आपका आधार नंबर लिंक नहीं है, दोनों लिंक नहीं है, तो आपका जो पेन नंबर है वो अब आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका पेन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो आप नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आप अगर आपका एडवांस टैक्स अमाउंट पे करना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसे काम है जो पेन के बिना नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ अपडेशन थे, ये कुछ नए चेंजेस थे जो 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।